So this is the report, that is Global Economic Prospects, which is released by the World Bank Group, Emerging and Developing Economies in the 21st Century. तो ग्लोबल ग्रोथ जो है मानी जा रही है 2.7% तक होगी, ठीक है. एंड मोस्ट लो इनकम कंट्रीज आर नॉट ऑन कोर्स टू ग्रेजुएट टू मिडल लेवल स्टेटस बाय 2050. तो इसकी अगर हम समरी देखें रिपोर्ट की बेसिकली, तो वेट ओपन हो रही है गाइस. So this is the summary, executive summary. The global growth is expected to hold steady at 2.7% in 2025 to 26. However, the global economy appears to be settling at a low growth rate that will be insufficient to foster sustained economic development, with the possibility of further headwinds from heightened policy uncertainty and adverse trade policy shifts, geopolitical tensions, persistent inflation and climate related natural disasters. समझाती हूँ उसको क्या है, थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं पहले इसके बारे में. तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश करी है, अभी बताया है. ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में इसने बताया है, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं. तो ओवरऑल ग्रोथ मानी गई है 2.7% ग्लोबल इकोनॉमी की दोनों सालों में 25-26 में. ये स्टेबलाइजेशन है 2024 के रेस्पेक्ट में भी. डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात करें जो कि 60% कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल ग्रोथ में, ये थोड़ी अपनी जो ग्रोथ है उसको मतलब 2000 से जितनी ग्रोथ हो रही है उसका वीकेस्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक जो है ये एक्सपीरियंस करेंगी आने वाले सालों में. यूएसए की बात करें तो यूएस की जो इकोनॉमी है वो रेजिलिएंट ग्रोथ करेगी, उसमें 2.3% 2025 में और 2% 2026 में. यूरोजोन में सिर्फ 1% की ग्रोथ है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं और एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से. चाइना की बात करें तो वहाँ पे स्लो ही है ग्रोथ रेट, मतलब कम हो रही है बेसिकली 4.5% 2025 में और 4% 2026 में. इंडिया दोबारा से अपनी पोजीशन फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज़ की मेंटेन करके चलेगा और 6.7% की ग्रोथ 2025 में उसमें होगी. चैलेंजेस क्या हैं कि ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड बैरियर्स लग रहे हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं कंट्रीज़, तो उसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड सफ़र करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी रिस्क होगा. जैसे यूएस ने टैरिफ्स लगाए हैं तो उससे ऐसा माना जा रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 0.3% से कम हो जाएगी 2025 में. परसिस्टेंट इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन रेट्स थोड़े मॉडरेट हुए हैं लेकिन जो कमोडिटी प्राइसेस हैं स्पेशली एनर्जी के और मेटल्स के वो अभी भी ज़्यादा हैं. तो सस्टेनिंग हायर इन्फ्लेशन रेट्स जो है एंड इम्पैक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, दिस मे बी अ प्रॉब्लम, अ चैलेंज हियर. फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ हैं, दे कंटिन्यू टू पोज रिस्क्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. तो रिकमेंडेशंस क्या है रिपोर्ट की? जो रिपोर्ट है ये एम्फेसाइज करती है द नीड फॉर पॉलिसी एक्शन ग्लोबल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, जिससे और फेवरेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड में बना रहे. जैसे कैसे? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को एनहांस कर कर, स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स को कम कर कर, और जो चैलेंजेस हैं जो ये बताए गए हैं चैलेंजेस, की चैलेंजेस, इनको एड्रेस कर कर और लॉन्ग टर्म ग्रोथ और डेवलपमेंट में फोकस कर कर. क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चैलेंजेस पड़ रहे हैं दुनिया में उसको भी देख कर बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस कर कर. अब जो ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट थी जनवरी 2025 की, अगर हम देखें तो ये बता चुकी हूँ मैं, ग्रोथ टू लो है टू ब्रिंग स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट और रिड्यूस पॉवर्टी ग्लोबली. ग्रोथ जो है बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेगी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड बैरियर्स, हाई इन्फ्लेशन, क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स. चैलेंजेस क्या होंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बता दिया. जो डेवलपिंग एंड एमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, EMDs बोलते हैं उनको, 60% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती हैं, बट मैनी ऑफ देम LDCs हैं, फास्ट ग्रोथ नहीं कर रहे हैं. रिचर कंट्रीज़ तो कैच नहीं कर पा रहे हैं एंड उन पर रिस्क है कि वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ 2050 तक भी नहीं बन पाएंगे. फिर की रिस्क टू ग्रोथ, अनसर्टेनिटी इन पॉलिसीज़ बाय मेजर कंट्रीज़, मेजर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड राइजिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सट्रीम वेदर एंड लार्ज इकोनॉमीज़ में जो वीक ग्रोथ है जैसे चाइना और यूरोपियन यूनियन में. पॉजिटिव साइड, अपसाइड रिस्क, इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा जल्दी कम हो रही है तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, तो ग्लोबल ग्रोथ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है इसकी वजह से. क्या कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे? इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डेप्ट के रिस्क को कम कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं. नेशनल लेवल पे हर एक कंट्री क्या कर सकती है? अपने देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकती है, स्पेंड वाइसली, लोगों में इन्वेस्ट करे, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, पीस को प्रमोट करे अपने देश में और फूड इनसिक्योरिटी को रिड्यूस करे. अब रीजनल हाइलाइट्स क्या हैं इस रिपोर्ट के कि चाइना और ईस्ट एशिया की बात करें तो ग्रोथ स्लो हो रही है क्योंकि डिमांड वहाँ पे कम है. यूरोप की बात करें, सेंट्रल एशिया की बात करें तो
ग्रोथ कम है क्योंकि इकोनॉमीज़ वहाँ पे वीकर हैं। साउथ एशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, लैटिन अमेरिका की बात करें, तो डोमेस्टिक डिमांड वहाँ पे बढ़ रही है, तो इसलिए ग्रोथ भी वहाँ पे इम्प्रूव होगी। अब अगर हम EMDs की बात करें, यानी कि एमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात करें, तो 2000 में वो 25% कंट्रीब्यूशन देती थी वर्ल्ड के GDP में। 2025 में वो 45% कंट्रीब्यूशन करती है वर्ल्ड के GDP में। 25 सालों में 25% का फ़र्क। ट्रेड जो है इन कंट्रीज़ में वो 2000 से डबल हो चुका है, लेकिन अभी भी इनमें कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे क्लाइमेट चेंज, हाई डेप्ट, प्रोटेक्शनिज्म और लेस इन्वेस्टमेंट। LDCs की बात करें या LICs, बेसिकली लो इनकम कंट्रीज़, तो अर्लियर जो बहुत सारी लो इनकम कंट्रीज़ है वो मिडिल इनकम बन चुकी है जल्दी, यानी कि जो भी लो इनकम कंट्रीज़ पहले थी वो क्या हुआ है, अपना मेहनत कर सब कुछ कर टाइम के साथ जल्दी से मिडिल इनकम कंट्रीज़ बन गई। लेकिन अब जो NICs हैं, जो नई लो इनकम कंट्रीज़ हैं, वो स्लो ग्रोथ से स्ट्रगल कर रही है, पॉवर्टी से स्ट्रगल कर रही है, क्लाइमेट और कॉन्फ्लिक्ट इशूज़ से स्ट्रगल कर रही है। तो इन लो इनकम कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज़ हैं, अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, टूरिज़्म को प्रमोट करें, रीजनल ट्रेड को प्रमोट करें, इंटरनेशनल सपोर्ट लें और अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करें।